प्रकाश शरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़। और मेरे न्यूज़ और रोज़ाना वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सुझाव के लिए हमें कमेंट्स भी दें। डाल लेते हैं दिन भर बीकानेर में क्या कुछ रहा खास। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे बीकानेर, क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र का किया लोकार्पण। महिला आरक्षण बिल पेश करने के लिए अर्जुन राम मेघवाल को दी बधाई। प्रधानमंत्री की सोच किसान कल्याण केंद्रित, कहा उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीकानेर। नाल एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी ने किया स्वागत। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मंत्री व राजस्थान भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी होटल लक्ष्मी निवास में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले और किया फीडबैक। तपेश व उमस वाली गर्मी के बाद बीकाना के आसमान में फिर बादलों ने डाला डेरा, मौसम का बदला मिजाज। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर जूनागढ़ में पहुंचे सैलानी, राजस्थानी लोक सांस्कृतिक रंग देखकर हुए रोमांचित। श्री राम कला केंद्र संस्थान की ओर से नगर श्री लक्ष्मीनाथ प्रांगण में 21वीं भव्य रामलीला का भगवान गणेश जी की पूजन के बाद थम पूजन हनुमान जी की आरती घोषणा का विमोचन। 31 अक्टूबर तक विद्यालय समय 7:30 से 1 बजे तक यथावत रखा जाए। भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा चुनाव प्रभारी श्री प्रहलाद जोशी की अगुवाई में जिला समन्वय समिति की बैठक। सदा फतेह क्षेत्र में भगवान गणेश को लगा 56 भोग, भक्तों ने किए दर्शन। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यहाँ के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की आधी आबादी को हक दिलाने के लिए ऐतिहासिक काम किया और महिला आरक्षण बिल जो है वो उन्होंने रखा। उन्होंने न केवल मेघवाल की तारीफ की बल्कि उन्होंने कृषि राज्य मंत्री रहे हरीश चौधरी का भी इस रूप में उल्लेख किया कि वे कृषि को और किसानों को जानने वाले एक ऐसे संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने चित्तौड़ स्कूल के दरमियान शिक्षक रहे जीएस आचार्य से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद भी लिया। क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन और लोकार्पण अवसर के मौके पर जहां नून कंसर के विधायक सुमित गोदारा और नूखा के विधायक बिहारी लाल बिश्नोई और बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी और महापौर सुशीला कमल राजपुरोहित भी मौजूद रही। यहाँ पर उन्होंने न केवल बीकानेर की भुजिया, पापड़ और यहाँ के रसगुल्लों की भी तारीफ की, तो यहाँ की कला संस्कृति को भी उन्होंने विशेष बताया। कुल मिलाकर के जगदीप धनखड़ जहाँ बीकानेर में पहुंचे वहां उन्होंने केंद्रीय क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उनके साथ में कई लोग और भी मौजूद रहे। लिए चलते हम आपको इस कार्यक्रम में जहाँ पर जगदीप धनखड़ पहुंचे थे। लाने में काफी प्रयास करना पड़ा, काफी विद्यालय है उसकी ये एक ब्रांच यहाँ बनी थी और हमारा एक क्षेत्र मूंगफली का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया था। तो विषय आया कि कैसे इसको हम यहाँ लाए। हमारे श्री डूंगरगढ़ में किसान मूंगफली उगाने लग गए। लूणकरण सर में किसान है, वो कहते हैं कि यूएस से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बीकानेर की क्वालिटी है। ये इतनी बड़ी जो सौगात देने के लिए आज उपराष्ट्रपति जी आए हैं, ये बड़ा काम हमारे लिए है। इसको वैसे हम मूंगफली की किस्म में गिरनार 4 और गिरनार 5 ऐसा कहते हैं, लेकिन मूंगफली की क्वालिटी और मूंगफली का तेल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा यहाँ के किसानों ने
महिला आरक्षण बिल पेश करने के साथ ही उन्होंने सांसद और कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विशेष रूप से बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि G20 में वैश्विक परिवेश में जैसे भारत ने नेतृत्व किया है वह अपने आप में एक मिसाल है। आइए देखें क्या कुछ कहा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लिए जगदीप धनखड़। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर वैल्यू ऐड करना है। मैं देश में जहां भी जाता हूं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कार्यक्रम जरूर अटेंड करता हूं। क्यों करता हूं? वहां मुझे मेरे अपनों से मिलने का मौका मिलता है, उनका सुख दुख जानने का मौका मिलता है, उनकी उन्नति देखने का अवसर मिलता है, उनको प्रोत्साहन देने का मिलता है। भारत की संसद में आपकी आवाज गूंजेगी, आपकी आवाज गूंज रही है। मैं वहां बैठा हूं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको इस तपती धूप में यह कहने आया हूं कि देश बदल रहा है आपकी बदौलत। 2047 में हम नंबर 1 रहेंगे। 10 साल पहले भारत दुनिया के 5 कमजोर देशों में माना जाता था। कमजोर देशों में आज दुनिया के 5 मजबूत देशों में माना जाता है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाल एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर उनके स्वागत करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व हरीश चौधरी और सिद्धि कुमारी भी और अन्य भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे। नाल एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय कोयला व खान और संसदीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी राजस्थान में प्रहलाद जोशी बीकानेर में पहुंचे। वे लक्ष्मी निवास होटल में पहुंचे। यहां पर पहुंचने के साथ ही वे बीकानेर की 7 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके उम्मीदवारों के साथ में 1-to-1 बातचीत भी करेंगे और फीडबैक भी लेंगे। बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से टिकट के जो दावेदार हैं उन्होंने भी वहां पर पहुंच करके उनका स्वागत और अभिवादन किया। प्रहलाद जोशी के बारे में कहा जा रहा है कि वे काफी गंभीर और ठोस निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद वे जो उम्मीदवार हैं उनसे मैन टू मैन होकर के 1-to-1 बातचीत करने के उस उद्देश्य के साथ में बीकानेर में पहुंचे हैं। अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीतिक सोच के तहत उम्मीदवारों के चयन उनकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। दिखाते हैं आपको कि कैसे प्रहलाद जोशी बीकानेर के लक्ष्मी निवास होटल में पहुंचे और भाजपा के कार्यकर्ता और दावेदारों की एक बड़ी भीड़ यहाँ पर देखी। जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी या आप लोग जिस तरह से कहते हैं कि राजस्थान में हम आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसे तो मैं आज बीकानेर में हमारे पार्टी का जिला मीटिंग करने के लिए मैं सब जिले जा रहा हूं। प्रभारी के नाते आज बीकानेर जिला आया हूं और बीकानेर जिले के लिए भी मैं एक पूरा जनता को धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 23% आरक्षण हुआ है वो बिल पेश करने वाले यही हमारे गृह मंत्री जी है। तो इसलिए सारे हमारे पार्टी के तरफ से और सारे देश के तरफ से बीकानेर जिला के थ्रू ही हमको आरक्षण मिला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है जो माल। प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी और उमस का दौर जारी है। सितंबर का महीना हालांकि खत्म होने वाला है, लेकिन तेज गर्मी व उमस की वजह से लोगों का जीवन अभी भी बेहाल है। उमस और गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही दिखाई दे रही है, बावजूद उसकी गर्मी से कहीं कोई राहत नहीं है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर बीकानेर में भी पर्यटन की विपुल संभावनाओं को न केवल देखा जा रहा है, बल्कि आने वाले वर्षों में बीकानेर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का संकल्प कई बार जनप्रतिनिधि और यहाँ के मंत्री भी ले चुके हैं।
बीकानेर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जरूरत इस बात की कि उनको कैसे डेवलप किया जाए। बीकानेर की जमीन पर बना ऐतिहासिक किला है जूनागढ़, जहां पर दर्शक और सैलानी आते हैं। न केवल देशी और विदेशी सैलानी और पर्यटक इसे देख करके अभिभूत और रोमांचित होते हैं। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर राजस्थानी लोक कला संस्कृति के कई रंग जूनागढ़ में देखने को मिले। विदेशी पर्यटकों ने जब इन कलाकारों को देखा, वाद्य यंत्रों के माध्यम से राजस्थानी संगीत को सुना, तो वे इसे सुन करके मंत्रमुग्ध हुए। कई विदेशी पर्यटक जो है उनके साथ में नृत्य भी करने लगे। वे काफी गंभीरता से, काफी कौतूहल से राजस्थानी लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, यहाँ के कलाकार, यहाँ की रहन सहन और यहाँ के परिधानों को देखकर रोमांचित होते रहे हैं। दिखा दे विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कुछ रंग जूनागढ़ में, जहाँ विदेशी पर्यटक यहाँ पहुंचे और यहाँ की लोक संस्कृति को देखकर रोमांचित हुए। शारद पक्ष के बाद में शारदीय नवरात्र आते हैं और शारदीय नवरात्र में श्री राम कला संस्थान की ओर से लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रांगण में भव्य रामलीला का मंचन किया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाली रामलीला का जो मंचन है, उसके कलाकार जो है वे लगातार रिहर्सल करते हैं। आज भगवान गणपति का पूजन करते हुए उसके रिहर्सल का जो है वो शंखनाद किया गया, उसका श्री गणेश किया गया। उसके साथ साथ एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस पोस्टर में मुख्य अतिथि के रूप में जेठानंद व्यास, विजय नरसिंह व्यास, राजकुमार किराड़ू, एडवोकेट पवन कुमार भालानी, पूर्व पार्षद नरेश जोशी, पूर्व पार्षद भगवती प्रसाद गौड़, पूर्व पार्षद रहे दिनाश उपाध्याय जो हैं वो शामिल रहे। आने वाले 15 अक्टूबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इस बार बड़े हर्ष का विषय है कि श्री राम कला मंदिर संस्थान की ओर से नगर सेठ लक्ष्मीनाथ प्रांगण में भव्य रामलीला जो कि 21वीं है, और इस भव्य रामलीला में हम लोगों ने तय किया है कि इस बार कुछ अच्छे किरदार और कलाकारों का हुनर दिखाएंगे। बीकानेर शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये बीकानेर का प्राचीन मंदिर है नगर सेठ लक्ष्मीनाथ प्रांगण। इसमें आने वाली 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक भव्य रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। यह जो आज विमोचन हुआ है और स्तंभ पूजा हुई है, यह एक समाज में एक जागृति का है। समाज में सनातन धर्म की जो वास्तविकता है वो हर व्यक्ति तक जाए, इसके लिए यह जो एक बहुत बड़ा प्रयास है मैं मानता हूँ। गर्मी और उमस के इस मौसम और माहौल को देखते हुए शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि रवि आचार्य ने शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने ये मांग रखी है कि 31 अक्टूबर तक विद्यालयों का समय परिवर्तन न किया जाए, 7:30 बजे से 12:30 तक का ही रखा जाए। उन्होंने इस बात का भी कारण और हवाला देते हुए कहा कि अभी गर्मी कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अनेक जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं होने के कारण से तापमान अभी स्थिर है, गिरा नहीं है। ऐसे में जब दोपहर का समय होगा तो गर्मी और उमस से बच्चे भी बेहाल होंगे और बिजली का भी अभाव होने के कारण से ये परेशानी और बढ़ सकती है। लिहाजा बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय का समय परिवर्तन जो है वह न किया जाए, चूंकि शिविरा कैलेंडर के अनुसार 1 अक्टूबर से विद्यालयों का समय परिवर्तन किया जाना सुनिश्चित है। इसे संशोधित करते हुए इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी बीकानेर में पहुंचे। यहाँ पर शहर भाजपा के अध्यक्ष विजय आचार्य और देहात भाजपा के अध्यक्ष जालम सिंह भाटी सहित जो पदाधिकारी थे उनके साथ में उनकी एक बैठक हुई। यह समन्वय समिति की एक बैठक थी जिसमें कई प्रकार के मुद्दे और कई प्रकार की बातें हुई। दिखाते हैं आपको इस बैठक की तस्वीर। बीकानेर में इन दिनों गणेश महोत्सव पूरी परवान पर है। मेले मगरियों के साथ साथ बीकानेर में भी गणेश महोत्सव के साथ में अपने मोहल्ले में परस्पर सौहार्द और प्रेम बना रहे सेतु इन उत्सवों का आयोजन शुरू किया गया था। बीकानेर के सदाफतेह क्षेत्र में भगवान गणेश महोत्सव के दरमियान 56 भोग का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम के दरमियान बड़ी संख्या में लोगों ने न केवल दर्शन किए बल्कि रात्रि में प्रसाद का वितरण भी किया गया। प्रतिवर्ष 56 भोग का आयोजन किया जाता है। इसी आयोजन से जुड़े हुए नीरज पड़िया से हमने की विशेष बातचीत भी और अन्य छोटे बच्चों से भी हमने जानकारी दी। उन बच्चों को गणेश महोत्सव में आना बड़ा सुकून देता है। 30 वर्षों से गणेश महोत्सव का सेलिब्रेशन किया जाता है।
मोहल्ले के लोग एक दूसरे से मिलकर के तैयारियां करते हैं, सहयोग लेते हैं और कहीं न कहीं मोहल्ले के लोगों से सहयोग लेने के पीछे एक मन की भावना होती है कि मोहल्ले के लोगों की प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, मोहल्ले के लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो इस आयोजन को धूमधाम से मनाते रहें। गणपति बप्पा मोरिया, अब के बरस तू जल्दी आ। हालांकि बाल गंगाधर तिलक की शुरुआत, जिन्होंने भारत को सांस्कृतिक एकरूपता में पिरोने के लिए गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया था, आज इस वर्तमान दौर में जहां सोशल मीडिया की बोलबाला है, सोशल मीडिया की प्रचुरता है, ऐसे में कोई भी आयोजन जो है वह एक जगह पर टिका नहीं रहता, बल्कि वो वहीं पर केंद्रीभूत होकर के नहीं रहता, वह निरंतर वायरल होता रहता है पूरी दुनिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीरज पनिया हैं, पंकज हैं और तमाम यहाँ के लोग हैं। कलाकार सूर्या जो है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ दर्शनों के लिए आ रहे हैं। एक दिन 56 भोग करना होता है, एकदम जरूरी है, जरूरी है। प्रोग्राम के लिए, इससे इस प्रोग्राम की आन बान शान की होती है, इसलिए से बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 10 दिनों का ये प्रोग्राम चलता है, इसलिए एक दिन 56 रोज अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं। क्या आपको लगता है वक्त के साथ में लोगों का जुड़ाव बढ़ा है या कम हुआ है इस उत्सव से? जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पुराना ये महोत्सव, पुराना महोत्सव। क्या बीकानेर में सबसे पुराना आपके यहाँ या इससे पहले? सेकंड नंबर जोशीवाड़ा में होता था, उसके पहले जोशीवाड़ा में होता था। जोशीवाड़ा में आज भी होता है, लेकिन वो मंदिर में स्थिर हो गए हैं। मंदिर में अब स्थिर हो गया। हम लोग मोहल्ले में 30 वर्षों से मना रहे हैं। कितने दिनों तक चलने वाला ये? 10 दिन 10 दिन चलेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन बाकायदा इसका विसर्जन करेंगे आप? अच्छा, इतनी खूबसूरत प्रतिमा, इतनी बड़ी प्रतिमा जब आप विसर्जन करते हैं तो मन के क्या भाव होते हैं विसर्जन के समय? भाव तो क्या, भावों के आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, खुशी होती है, लेकिन बहुत भाव होते हैं, इसलिए श्रद्धा बहुत होती है। श्रद्धा। बताओ अपना। नितिशा, यहाँ पर रहती हैं आप यहीं पर रहती हो? तो कहाँ रहती हो आप? मुरलीधर में रहते हैं। तो यहाँ पर दर्शन के लिए आई हो? थोड़ी देर के लिए दर्शन करने। कैसा लगा आपको 56 भोग ये? हाँ, मुलाकात कर रहा हूँ। अब बेटा नाम बताओ अपना। रुद्राक्ष। अरे वाह, रुद्राक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं रुद्राक्ष? किसका नाम है? महादेव जी का नाम है, या महादेव जी एक फल होता है रुद्राक्ष का जिसकी माला बनती है? तो आपका नाम किसने रखा रुद्राक्ष? अरे वाह। कुल मिलाकर के हम आपको बता रहे हैं कि आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। और मेरे न्यूज को देखने के लिए और मेरे नए वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर सुझाव हो तो कमेंट्स के साथ मुझे सुझाव ही दीजिए। नमस्कार।